जिस शहर में हम खड़े हैं उसका परिचय सिर्फ एक शब्द है, इत्र। कहने को ये महज एक शब्द है, लेकिन अपने अंदर खुशबू का पूरा समंदर समेटे हुए है। किसी के लिए आस्था है, किसी के लिए शौक और किसी के लिए मोहब्बत। लेकिन इन छोटी छोटी डिब्बियों में पूरा बगीचा समेटता कैसे है, ये जानने के लिए हम चले आए परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कन्नौज। तो ललन टॉप की इस खास सीरीज घूमघाम में जानेंगे कि इत्र बनता कैसे है। ये अतर मिट्टी है, जो बरसात का सौंधापन, जो पहली बारिश होती है खेतों में या सूखी जमीन पे, तो ये उससे सौंधापन आता है, ये उसके लिए है। रूह गुलाब ये इत्र है जो 22 लाख रुपए किलो तक बिकता है। इस समय यहाँ पर बेला की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसको अमूमन एक आम इंसान देखता होगा सड़क पे गजरे के रूप में बिकते हुए, तो उसे मोगरा भी बोलते हैं। उसकी खुशबू हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं इसमें। इस पूरे प्रोसेस को डेक भाप का डिस्टिलेशन कहते हैं। साइंटिफिक भाषा में कहें तो हाइड्रो डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी से इत्र बनता है। बचपन से ही मुझे बहुत मतलब खुशबुओं से लगाव था, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब आगे चल के मैं ये काम करूँगी और इस तरह से मेरे साथ और सारी लेडीज़ भी जुड़ जाएंगी। हमारा कन्नौज इत्र में फेमस है, इसलिए हमें प्राउड फील होता है कि हम इत्र की नगरी से हैं। कहले हयात जिंदगी है खुशबुओं का नाम, हम मिल चुके हैं खुशबुओं में जिंदगी के साथ। बारिश की वजह से बहुत पतली पतली मतलब जगह भी नहीं है, हर तरफ पौधे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे भैया मिले, उन्होंने बताया जब फूल तोड़ने का मौसम होता है तो पौधों को बांध देते हैं, तो उससे जगह बन जाती है, जिसे मेड़ बोलते हैं खेतों में। ये बेला के कुछ फूल मिले हैं और दो तरीके के हैं, एक तो पूरा जो खिला हुआ फूल है और कुछ कलियां हैं। तो फैक्ट्री में जो कारखाने में जाता है इत्र के लिए, वो कौन सा वाला होता है? वो कलियां जाती हैं, ये हाँ। शाम को टूटता है। जो सुबह छूट जाता है, सुबह हम उसको बीनते हैं, ये फूल बन जाता है। बाकी जो कारखाने में जाता है जिसकी इत्र बनती है, वो कलियां होती हैं। बहुत अंदर आगे खेतों में हमें गुलाब के भी कुछ फूल मिल गए, पिंक वाले गुलाब हैं और साथ में मेहंदी भी है। मेहंदी का सीज़न चल रहा है, अगस्त में बारिश जब शुरू हो जाती है तो मेन तौर पर मेहंदी का ही सीज़न होता है। गुलाब कुछ बच गए हैं, इनका मौसम हालांकि अब ख़त्म हो चुका है। तो ये खेत से भैया मेहंदी के फूल तोड़ के ले जा रहे हो, सीधे ये कारखाना जाएगा। फूल कई तरह की फसलें होती हैं और गर्मियों में गुलाब की फसल दिन में आती है, मेहंदी की फसल ये दिन में आती है और बेला की फसल रात में तोड़ी जाती है। चूँकि एक से ज़्यादा फसल ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो इस शिफ्ट में काम किया जाता है, इस वजह से ये रात में हो रहा है। इस समय यहाँ पर बेला की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसको अमूमन एक आम इंसान देखता होगा सड़क पे गजरे के रूप में बिकते हुए, तो उसे मोगरा भी बोलते हैं। उसकी खुशबू हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं इस समय यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीछे डेक भपके का पूरा सेटअप है, जो कि उन्होंने आपको बताया। उस डेक भपके में हम लोग डेग में जाकर उस फूल को पलटते हैं और पानी के साथ पलटते हैं। फिर उस डेक को पैक किया जाता है। उस पैकेजिंग को करने के बाद उसको मिट्टी से पूरी तरह से वैक्यूम सील करते हैं, ताकि कहीं से भी भाप के निकलने के या खुशबू के उड़ने का स्कोप ना बचे। उसके बाद चोंगे से उसे हम एक दूसरे वेसल में कनेक्ट करते हैं, जिसे भपका कहते हैं। उस छोटे से भपके में अमूमन बेस ऑयल्स अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं। क्लाइंटेल हमारी जो है वो क्या मांगती है, उस हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि किस भपके में किस फूल की फसल पर कौन सा बेस हमें यूज़ करना है। उस बेस ऑयल पर इस इत्र को जब हम लोग गर्म करते हैं फूल को, जो खुशबू उड़ती है भाप के साथ,
वो उस चोंगे के थ्रू होते हुए उस भपके में जाकर वापस से कंडेंस होती है, क्योंकि वो भपका पानी में सबमर्ज रहता है। इस पूरे प्रोसेस को डेक भपका डिस्टिलेशन कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में कहें तो हाइड्रो डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी से इत्र बनता है। नूरजहाँ के काल में ये कहा जाता है कि गुलाब की पंखुड़ियाँ पानी में पड़ी थीं और उससे जो चिकनाहट पानी में आई तो ये लगा कि इससे इत्र निकलता है, और वहीं से ये बात शुरू हुई। अब इसके पहले मैं झांकना चाहता हूँ तो ये दिखाई पड़ता है कि गुलाब की पंखुड़ियाँ तो जब से ये मुग़ल काल में आया राजा महाराजाओं के यहाँ, तो रानियों के नहाने धोने का जो प्रबंध होता था उसमें इन्हीं पुष्पों का प्रयोग किया जाता था। तो इसके माने ये हैं कि जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, श्रवण जो आज कन्नौज में हो रहा है वो डिस्टिलेशन नहीं होता था। डिस्टिल्ड परफ्यूम का इतिहास हम मान सकते हैं कि नूरजहाँ से शुरू होता है, लेकिन सुगंध का इतिहास जैसा मैंने बताया कि वैदिक काल के पहले से मानव सभ्यता के काल से चला आ रहा है। ये अतर मिट्टी है जो बरसात का सौंधापन, जो पहली बारिश होती है खेतों में या सूखी ज़मीन पे, तो ये उससे सौंधापन आता है, ये उसके लिए है। और एक आता है खस, जिसका लोग शरबत भी पीते हैं। ये गर्मियों में आपको शरीर को ठंडक भी देता है और आपके लिए ये सबसे गर्मियों का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इस समय जो है कन्नौज में सबसे महंगा इत्र रूह गुलाब है। रूह गुलाब ये इत्र है जो 22 लाख रुपए किलो तक बिकता है। इस समय इसकी कीमत फूल के ऊपर डिपेंड करती है, कितना फूल निकल रहा है और फूल में कितना ऑयल निकल रहा है। ये रूह जितनी होती है सारी महंगी होती हैं। ये इस समय 22 लाख रुपए किलो है। इसको रूह इसलिए बोला जाता है कि ये ऑयल बेस्ड नहीं होता है, ये जो फूल से ही निकलता है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, वैसे फूल के अंदर जो ऑयल होता है वो चीज़ निकलती है। तो ये फूल की आत्मा इसके अंदर कैद है। पहले बड़ी छोटी छोटी दुकानें थी यहाँ, अब बड़ी बड़ी हैं ये सब। जब से ये ज़्यादा बढ़ गए हैं तब से ये काफ़ी दुकानें हो गई यहाँ पर। कारखाने भी पहले जो थे वो गिने चुने भी थे यहाँ पर, अब बहुत हो गए हैं। अब हमारा ख्याल है जहाँ तक 150 से 200 कारखाने ही हैं इत्र के, जो स्वयं बनाते हैं अपना और यहाँ देते हैं, बाहर भी जाता है यहाँ से। ये हमको करीब करीब हो गए हैं 35 साल काम करते करते। ये इत्र सजाने के लिए काम आता है और ये हमारा पुश्तैनी काम है। और ये इसको एक कन्नौज की महत्व पहचान है, हमारा इत्र का डब्बा। इसी से ये कन्नौज का पहचान बनाई जाती है। पूरी दुनिया में इस काम का मतलब एक्सपोर्ट भी होता है, विदेशों में भी गया हुआ है सब। तो ये कन्नौज की एक हमारी पहचान है। वो उनका इत्र का काम है, इत्र बनाते हैं। हमारा छोटा काम है अपने डब्बों का, इसी से अपना रोजी रोजगार चलता है। जो ये यूपी गवर्नमेंट की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम ODOP है, ये बेसिकली छोटे वेंडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये छोटे वेंडर्स को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मार्केट प्रोवाइड करते हैं, इवेंट्स और स्टॉल प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट ले जाके डिस्प्ले कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग को छोटे और बड़े दोनों प्रकार के बायर मिलते हैं। ODOP उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसने जनपद कन्नौज के हजारों लाखों परिवारों को लाभ प्रदान किया है पिछले कई वर्षों में। 2018 से इसमें हमने लगभग 150 नई इकाइयों को, नई यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश कराया है। लगभग 400 परिवार
यूनिट जो है, छोटी छोटी यूनिट डिस्ट्रिक्ट में हर जगह लगी हुई हैं, बड़ी यूनिट्स भी लगी हुई हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए ODOP को समर्पित यानी एक इत्र पार्क की भी स्थापना की गई है। लगभग उसमें 65 प्लॉट हैं और बड़ी तेज़ी से वहाँ पर विकास हो रहा है, यूनिट्स लगना शुरू हो गई हैं। मुझे ना बचपन से ही खुशबुएँ बहुत अच्छी लगती थी। ये पहले पेरेंट्स इसी काम में थे और बचपन से खुशबुएँ देखती चली आ रही थी, तो इंटरेस्ट तो बहुत था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरीके से ये काम मैं शुरू करूँगी। और ODOP से जुड़ने की बात है तो हाँ, जब ये एक थॉट प्रोसेस था, इसको मैंने जब शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि कुछ ये गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे ODOP के तहत जो स्कीम्स थे और वो मुझे मालूम चले, तो उसके थ्रू मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। जैसे जो गवर्नमेंट के ये स्कीम्स हैं, इसमें जो एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, तो हम जैसे आर्टिशंस को मौका मिला इसमें पार्टिसिपेट करने का। ये रॉ है, इसमें कोई खुशबू नहीं है। ये हम लोग ऑर्डर्स पे काम करते हैं। ये सारी हमारी मंदिरों में जाती है कि रॉ धूप बत्तियाँ भी सारी लेडीज़ बनाती हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है इस काम में, पैकिंग वैकिंग करने में, क्योंकि ये बहुत विदेश तक, बहुत दूर तक जाती है। उस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं कहाँ कहाँ जाती है, लेकिन बहुत दूर तक जाती है। मुझे बहुत काम मतलब कि खुशी है इस काम में। इस इंडस्ट्रीज में आना है, इसमें काम करना है, तो बेसिक चीज़ें जो है बताने के जिला उद्योग के माध्यम से उनको वो सुविधा दी जाती है, उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन गया है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि बीटेक का जो कोर्स है वो हमारा इत्र का एक कोर्स बीटेक का बन जाए, तो जो बच्चे बीटेक करके जो है इसी इंडस्ट्रीज में आ जाए। इत्र बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक B2B प्रोडक्ट तो है ही एक मेजर स्केल पे, लेकिन सिर्फ पान मसाला में ही नहीं है, इस फार्मा इंडस्ट्री में भी काम आता है। खाने में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे खस होता है, केवड़ा जल होता है और अन्य कई चीज़ें होती हैं, वो भी खाने में इस्तेमाल की जाती हैं। और अमूमन जब इत्र या परफ्यूम का जिक्र होता है तो इंसान को यही लगता है कि ये लगाने में या खुशबू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कन्नौज के केस में ये ऐसा नहीं है। कन्नौज ग्रासिया ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, परफ्यूमरी कैपिटल है ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पूरा, लेकिन ये पंच परफ्यूमरी से बेहद अलग है। लेकिन जब कन्नौज की हम लोग बात करते हैं तो करीब 80 से 85% ये केवल एक बाय प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है पान मसाला या फार्मास्यूटिकल इन इंडस्ट्रीज़ के लिए या खाने की इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके बाद जो केवल 5 से 15% के बीच की मार्केट है, ये है जो रिटेलिंग की मार्केट है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी इतने कॉस्टली होते हैं और ऑथेंटिक तरीके से बनाने में कॉस्ट आती ही आती है, तो इस वजह से लगाने में लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ हर दुकान की खुशबू है, हर घर में इत्र बनता है और बड़े दिलदार लोग हैं कन्नौज के। हम शूट के लिए जिस भी घर पर गए या जिस भी शॉप पर गए, उसने बिना इत्र की शीशी दिए हमें जाने नहीं दिया। और जब हमारा शूट खत्म हो गया है और हम इस शहर से विदा हो रहे हैं, तो हमारे बैग्स में भी एक खुशबू है, कन्नौज की खुशबू। तो अगर आपको देश के किसी भी कोने में ओरिजिनल इत्र दिखे, विदेश में भी, तो याद करिएगा कन्नौज के इस जादू को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।